जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दा पाकिस्तान से जुड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने यूएन में एक बयान दिया और कहा कि भारत हमारे ऊपर चुपचाप अटैक कर सकता है। भारत कोल्ड स्टार्ट के तहत जो है हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और भारत की जो रणनीति है वो बेहद घातक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री कहते हैं कि आफ्टर इलेक्शन हम इंडिया के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहेंगे। कई सवाल हैं पाकिस्तान को लेकर जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश होगी और हमारे साथ बेहद खास मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने समय दिया। जय हिंद। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। सर, दो बयान कल पाकिस्तान की तरफ से आए। एक बयान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हुए सुनाई पड़े कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। वहीं यूएन में पाक के प्रतिनिधि कहते हुए नजर आए कि भारत हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, वो आने वाले वक्त में हमारे ऊपर हमला कर सकता है और जो भारत की कोल्ड स्टार्ट नीति है वो हमारे लिए घातक है। मैं पाकिस्तान पे हमला होगा नहीं होगा उसको बाद में समझूंगा, लेकिन ये कोल्ड स्टार्ट की जो पॉलिसी है ये क्या है जिसको लेकर पाकिस्तान में इतना खौफ है सर? राजेश, भारत हमेशा से कोशिश करता रहा है कि हमारे दुश्मनों को, समझिए पाकिस्तान को या चीन को, कभी यह ना लगे कि हम उन पर हमला करते रहे हैं। जी इसीलिए भारत ने हमेशा दो चीजें की हैं। एक तो भारत ने अपनी जो मेन फौजें हैं, हमारी जी जो ताकतवर फॉर्मेशंस हैं, उनको हमेशा डेप्थ में रखा है। उनको दक्षिण भारत में रखा है या मध्य भारत में रखा है। जी इसी तरह से फॉरवर्ड लोकेशंस में भारत ने कभी भी अपने जो स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स हैं उनको पहले पहले कभी नहीं डिप्लॉय किया। हमारे जी जितने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, हमने उनको पाकिस्तान के बॉर्डर के पास या चीन के बॉर्डर के पास, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, 10 साल 20 साल पहले, 50 साल पहले की, कभी नहीं डिप्लॉय किया। लेकिन फिर भारत ने देखा कि इसका एक नुकसान है कि युद्ध अगर होता है तो भारत को युद्ध में अपनी फॉर्मेशंस को दक्षिण भारत से या मध्य भारत से खींचकर पाकिस्तान बॉर्डर तक ले जाना पड़ता है, जिसमें कि कुछ जी समय लगता है, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रुप्स एंड फॉर्मेशंस मूव करती हैं, सैकड़ों की तादाद में इक्विपमेंट, हैवी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों को मूव करना पड़ता है। इसमें काफी समय लग जाता था, क्योंकि इंडियन रेलवे को इसमें एक अहम रोल अदा करना पड़ता है। जी सैकड़ों की तादाद में, हजार की तादाद में इंडियन रेलवे की जो बोगीज हैं, स्पेशलाइज्ड वैगन्स हैं, उसमें हथियारों को रखकर फॉरवर्ड पोजीशन में ले जाना पड़ता था। ओपन सीक्रेट है। अब भारत ने एक नई पॉलिसी अख्तियार कर ली है, जिसके तहत समझिए कोल्ड स्टार्ट की नीति जो है, इसके तहत अब भारत ने दो चीजें की हैं। एक तो हमारी कुछ फॉर्मेशंस को फॉरवर्ड पोजीशन में, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही नियुक्त कर दिया गया है, ताकि जी अगर युद्ध हुआ तो इनको महज कुछ घंटे के अंदर ही बॉर्डर पर तैनात कर सकते हैं। ओके दूसरी चीज, हमने हमारे कुछ जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, बोला तो भारी हथियार, जी जमीन से जमीन पर मार करने वाले जो हमारे मिसाइलें हैं, उनको भी अब पाकिस्तान बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है, ताकि ओके अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को ज्यादा वार्निंग दिए ही हम हमला कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं राजेश कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर पहले हमला नहीं करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। ये ओके कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हमने इसलिए बनाया है कि अगर पाकिस्तान टेढ़ी नजर से भारत की तरफ देखता है, अगर पाकिस्तान ने भारत को तंग करने की कोशिश की, तभी भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को फॉलो कर सकता है। हम कभी भी पाकिस्तान पर पहला हमला नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आफ्टर इलेक्शन इंडिया के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। इस वक्त सत्ता में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं और नवाज का इतिहास रहा है, चाहे 1999 हो या उससे पहले या 2014 कि वो इच्छुक रहते हैं भारत के साथ बातचीत करने की। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर इलेक्शन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद कोई एक बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकती है?
राजेश, जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत ने कहा है कि हम हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले छोटी सी दरख्वाइश, रिक्वेस्ट है जी पाकिस्तान के साथ कि वो कश्मीर में ये जो आतंकवादी हमले करवाता रहता है, उन पर जी बाज आए, उनको बंद करे। भारत तो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करें, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, फाइनेंशियल एक्सचेंज हो, हमारे लोग वहां जाएं, वहां के लोग वहां से यहाँ आए, पाकिस्तान के जी जो कॉन्वॉय हैं ट्रकों में सामान भर भर के बांग्लादेश जाएं, हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्वॉय है सिविल ट्रक का, वो ट्रकों में सामान भर भर के अफगानिस्तान जाए। तो जी पाकिस्तान के जो एक आध छुटपुट मंत्रियों ने, डिफेंस मिनिस्टर ने जो ये बयान दिए हैं, उनमें मायने ये है कि दिखाता है कि सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, वो शायद थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि जब नई सरकार बनेगी भारत में तो बातचीत करेंगे। लेकिन 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 मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ही पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनको उन्होंने अपने दोनों ही इन मंत्रियों के बयानों से दरकिनार कर दिया और कहा कि ये उनका अपना पर्सनल निजी बयान है। यानी ओके समझने की बात है कि ये जो बयान दिया है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी और आईएसआई से क्लियरेंस लेने के बाद नहीं दिया गया है। ये जी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो भी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट कोई छोट मंत्री देता है सिविलियन, या पाकिस्तान में कोई भी अगर पॉलिसी स्टेटमेंट कोई मंत्री देता है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, ये जी सब, या होम मिनिस्टर हो, ये सब पॉलिसी स्टेटमेंट या स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट तभी देते हैं जबकि उसको पहले बैकडोर से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई क्लियर करती है। तो ऐसा तो लगता है कि जी, मेरा पॉइंट जो है कि तो क्या पाकिस्तान की आर्मी के साथ डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है? राजेश, भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है और हम जी हमेशा चाहेंगे कि जो भी बातचीत हम करें वो पाकिस्तान के सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट से करें, जी सिविलियन लीडरान से करें, उनके प्रधानमंत्री, उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री से करें। हम कभी भी पाकिस्तान की आर्मी के चीफ से बात करके पाकिस्तान की आर्मी की चीफ के पद की गरिमा को आर्टिफिशियली ऊपर हवा नहीं देना चाहते। हम फिर जानते हैं कि आप चीन के साथ क्यों 21 बार की कोर कमांडर की मीटिंग कर रहे हैं? मैं वो भी समझना चाहूंगा आपसे। दोनों में उनकी फर्क है। शी जिनपिंग की पद की भी तो कोई गरिमा है। हाँ, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, मजा आ गया। राजेश, बात ऐसी है कि चीन के साथ जब कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो रही हैं, ये विदेश मंत्रालय की छत्र छाया में हो रहा है। भारत की सिविलियन गवर्नमेंट ने हमारे कोर कमांडर को ये पावर डेलीगेट किया है। ये समझना पड़ेगा। जी हम चीन के साथ अक्साई चीन पर कोर कमांडर लेवल टॉक की बात कर रहे हैं। कोर कमांडर अपने बलबूते पर ये टॉक नहीं कर रहा है, उसको विदेश मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो हमारे सिविलियन डिफेंस सेक्रेटरी बैठे हैं, उन्होंने ब्रीफ करके कोर कमांडर को ये पावर डेलीगेट की है, समझाया कि ठीक है, तुम हमारे कोर कमांडर हो, बात कर लो। यानी हमारी वो आर्मी पावर क्या चीन के साथ पाकिस्तान के बात लिए कर विदेश रही है। मंत्रालय नहीं दे सकता आर्मी के कोर कमांडर को कि आर्मी टू आर्मी बात की जाए मिलिटेंसी को लेकर, या जो ऑपरेशन एलओसी के इस पार उस पार हो रहे हैं सर? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो जी चीन का कोर कमांडर है, जब वो हमारे साथ बात करता है तो वो हमारे कोर कमांडर के लेवल पर बात हो रही है, जबकि जब हम अगर पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं तो अगर समझिए थ्योरेटिकली, अगर हम पाकिस्तान की आर्मी चीफ से या आईएसआई से बात करें या पाकिस्तान के कोर कमांडर से बात करें, वो उनका शासक है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आर्मी चीफ, आईएसआई या पाकिस्तान के जो 6 या 7 कोर कमांडर हैं, रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, वो वहां पर उनके सरकार में शासक हैं। जबकि चीन का जो कोर कमांडर है वो सिर्फ मिलिट्री लीडर है। पॉइंट मेरा यही है सर, जो आप कह रहे हैं कि जो फैसला लेना है वो शासक ने ही तो लेना है। अगर कोर कमांडर के साथ बातचीत होती है, कोर कमांडर टू कोर कमांडर, जो क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट जो है, जो बाकी गवर्नमेंट है, वो तो फैसला ले नहीं सकती, तो अगर आर्मी वहां की जो फैसला लेती है फिर वो तो लागू होगा। तो हिचकिचाहट कैसी है, क्यों है? हाँ, हिचकिचाहट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कोर कमांडर, आईएसआई और आर्मी चीफ बाज में आए, लेकिन जी वो काबू में आए थ्रू द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी हैं,
पाकिस्तान की डेमोक्रेसी होने का दावा करता है। चीन के साथ बात थोड़ा अलग है। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी, चीन की जो आर्मी है वो जो कोर कमांडर है वो जैसे हमारा कोर कमांडर होता है। इसने भी 3 स्टार लगाए हैं, उसने भी 3 स्टार लगाए हैं। इससे ज्यादा ना हमारा कोर कमांडर कुछ है, ना उनका कोर कमांडर। यानी उनका, चीन का जो कोर कमांडर है उसका चीन के राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में शून्य हस्तक्षेप है। जो चीन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में है। टोटली जो पोलिट ब्यूरो है उसके हाथ में है। स्टेट लेवल पर या लोअर फॉर्मेशंस में जो पॉलिटिकल एजेंट के हाथ। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि यही कारण है 21 बार की कोर कमांडर मीटिंग के बाद भी कोई हल जो है डेप्सांग डेमचौक का नहीं निकला, क्योंकि वो सिर्फ एक कोर कमांडर है, बीजिंग में उसकी सुनी नहीं जाती है, ये जो बातचीत हो रही है वो खाना पूर्ति है। सर ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं दुनिया उम्मीद पर कायम है। जो कोर कमांडर लेवल की टॉक होती है वो तो जगजाहिर है, हो रही है, अखबार में भी छाप देती है, भारत सरकार के प्रवक्ता टीवी में भी स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोर कमांडर के टॉक के अलावा दूसरी टॉक नहीं हो रही है। बिल्कुल। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार चीन की राजधानी बीजिंग में हमारे एम्बेसडर उनके विदेश मंत्रालय के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, इसी बिल्कुल दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा खिंचता जा रहा है। एक आखिरी पॉइंट कि क्या भारत और पाकिस्तान ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हम देख रहे हैं, या एक उम्मीद की जा सकती है कि जिस प्रकार से जर्मनी की वो दीवारें टूटी थी, उस प्रकार से जो रिश्तों की दीवारें हैं ये कभी टूटेंगी? एकदम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्त बनेंगे, जल्दी बनेंगे। मेरे ख्याल से 10 साल की या 20 साल की बात है। हिंदुस्तान तो हमेशा से ही पाकिस्तान का दोस्त रहा है। हमने हमेशा कोशिश की है कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं। ये तो पाकिस्तान है जिसने कि धारा 370 के बहाने 2019 की बात है, हमारे साथ व्यापारिक संबंध तोड़ लिए। ये तो पाकिस्तान है जो कि हर रोज पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आतंकवादियों को घुसाकर कश्मीर में और जम्मू और पुंछ राजौरी में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता रहता है। जिस दिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना गलत दावा ठोकना बंद कर दिया, उस दिन से भारत और पाकिस्तान आपस में हर होली, दिवाली और ईद में जफ्तियां पाएंगे। जी राजेश। ठीक है, चलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन शुक्रिया, आपने जो कोल्ड स्टार्ट को इतने अच्छे तरीके से समझाया, और ये उम्मीद की जाए कि आने वाले वक्त में दो पड़ोसियों के रिश्ते अच्छे होंगे और दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।